डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर बोन की कॉन्टिन्यूटी में अगर कोई ब्रेक आ जाता है तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं, क्योंकि बोन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है और कहीं भी उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। फ्रैक्चर के टाइप्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि बोन में किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, अब फ्रैक्चर इसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर इज ए ब्रेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन। जहां पर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है वहां बोन की, उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है, फ्रैक्चर आर कॉज बाय हाई फोर्स इम्पैक्ट और स्ट्रेस। ठीक है, फ्रैक्चर जो होता है हाई फोर्स इम्पैक्ट, अगर कोई भी बहुत ज्यादा बोन पे कोई दबाव पड़ रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। ये स्ट्रेस मतलब कोई स्ट्रेस पड़ रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हाई फोर्स और स्ट्रेस पड़ने का मतलब होता है जैसे डायरेक्ट ब्लो। ठीक है, अब अगर कोई डायरेक्ट स्ट्रेस पड़ रहा है या फोर्स लग रहा है, उसे हम डायरेक्ट ब्लो कहते हैं, तो उसकी वजह से भी बोन जो होती है वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है, दूसरा देन क्रेसिंग फोर्स, अगर कोई क्रेसिंग फोर्स लग रहा है तो उससे भी बोन जो है ब्रेक हो सकती है। ठीक है, कोई और क्रश हो सकती है। क्रश का मतलब टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं उसके, वो चूर चूर हो सकती है। सडन ट्विस्टेड फोर्स, ठीक है, अगर कोई एकदम से बोन जो है ऐसे मुड़ गया हाथ, ठीक है, सडन ट्विस्टेड, तो उससे क्या होता है, तो उससे भी जो है या फोर्स या मोशन लग रहा होता है तो उससे भी जो है फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, कुछ सब मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे लाइक ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बोन्स जो होती है वीक हो जाती है तो वो ब्रेक होने लगती है। ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा, इसकी कंडीशन डिजीज कंडीशन की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। अब ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो जीन्स होते हैं बोन, तो वहां पर जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जीनोम क्या होता है, कोलेजन को बनाते हैं। कोलेजन हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर जीन की कोलेजन बनाते हैं तो अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, उस जीन में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो कोलेजन बनना बंद हो जाता है और हमारे बोन्स वीक होने लग जाते हैं और इजीली ब्रेक होने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इजीली ब्रेक होने लग जाती है तो बार बार फ्रैक्चर होने के डर रहते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट हो या ना हो, मगर डिजीज कंडीशन की वजह से आपकी बोन वीक हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपकी जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर, जहां पर फ्रैक्चर कहते हैं, तो ये हो गया स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है, इसमें क्या होता है, बोन दूसरी बोन्स के साथ इम्पैक्ट हो जाती है, एक दूसरे के साथ धस जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रेशर जो है बोन्स पे इंक्रीज हो जाता है और एक दूसरे में धस जाती है, तो हम इसे इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये था आज के बारे में, डिजीज के बारे में, फ्रैक्चर के बारे में, जिसके बारे में डिस्कशन किया। फ्रैक्चर वैसे तो जब हाथ टूटता है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, एक्सरे करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि फ्रैक्चर किस टाइप का है। जो मैंने डिसाइड बताए उन्हीं के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें उससे मसल्स का एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन होता है। टिटनेस एक डिजीज है, टिटनेस हो जाती है जब, तो उसमें भी एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी बोन जो होती है फ्रेजाइल हो जाती है और इजिली ब्रेकेबल हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, अगर बोन, अब इसमें इसको हम जैसे इसके कारण ये हो गए कि किस किस वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, और इसको डिवाइडेशन भी किए गए, जैसे कंप्लीट ब्रेक हो जाता है तो उसे हम कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं। अगर कोई छोटा सा कोई पार्ट अगर बोन का फ्रैक्चर ब्रेक होता है तो उसको हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट फ्रैक्चर मैंने अभी बताया ना, अगर कोई भी बोन कंप्लीटली फ्रैक्चर हो गई, एकदम से टुकड़ा हो गया, अलग अलग हो गई है, तो उसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं। और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का मतलब अगर बोन में से कोई कहीं छोटी सी जगह पे कोई ब्रेक हुआ है तो उसको हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहते हैं, जैसा कि उसके नेम से भी इंडिकेट होता है। ठीक है, अब इसमें क्लोज फ्रैक्चर होता है। ठीक है सॉरी, क्लोज फ्रैक्चर एक सिंपल फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होता है, स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मगर अगर आपका हाथ है, अंदर से हड्डी ब्रेक हुई है मगर स्किन के ऊपर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें क्या है, कोई भी घाव या कुछ नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं क्लोज फ्रैक्चर। ठीक है, तो स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन जो होते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर इसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी कहते हैं, कि बोन ब्रेक होगी और एकदम से स्किन को फाड़ के बाहर निकलते हैं, हमारी स्किन जो होती है वह इंटैक्ट होती है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, स्किन जो होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज हो जाती है, तो इसको हम ओपन फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसके अलावा एक कॉम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि ये फ्रैक्चर होता है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बोन डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, तो इसको हम कॉम्युनिटेड फ्रैक्चर भी कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो है फ्रैक्चर जो होता है, हाँ, अगर फ्रैक्चर का कुछ कारण और भी होते हैं, जैसे बोन डिस्प्लेस हो जाना, ठीक है, फ्रैक्चर की वजह से बोन डिस्प्लेस हो सकती है, शॉर्टन ऑफ बोन हो सकती है, ठीक है, और रोटेट भी हो सकती है। तो ये दिक्कतें फ्रैक्चर की वजह से हो सकती है। ठीक है। इसके बाद एवल्जन फ्रैक्चर होता है। एवल्जन फ्रैक्चर क्या होता है, बोन के आसपास कुछ टेंडन्स होते हैं या फिर लिगामेंट्स होते हैं या अटैचमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर उन लिगामेंट्स में कोई खिंचाव आ जाता है और वो जो खिंचाव होता है उसके साथ साथ वो अपने बोन के पार्ट को भी खींच के कारण टूट जाते हैं, तो उसको, या जो बोन को पुल अवे कर देता है, तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होता है, ट्रीटमेंट कैसे देना है, कंप्लीट फ्रैक्चर है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, किस टाइप का फ्रैक्चर है, हम देखते हैं। ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत अच्छा मतलब इसमें काम करती है फ्रैक्चर में। आर्निका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, सिम्फाइटम हो गई इतनी, और सिम्फाइटम है, आर्निका है, ठीक है, कोलेसिंथ है। और ये दवाइयाँ जो होती हैं फ्रैक्चर के केस में बहुत अच्छा काम करती हैं। सिम्फाइटम जो होती है बोन को जल्दी जुड़ने में मदद करती है। आर्निका जो है पेन भी कम करती है। अगर अर्ली कोई इंजरी हुई है तो उसमें हम आर्निका देते हैं। एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है। कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर में क्या होता है कि उसमें फोर्स पड़ता है, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है। इसका उसमें क्या होता है, बोन हैज बीन, अभी बुलाती हूँ बोन किसमें होता है, बोन जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है। जैसे वर्टिब्रल जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसको हम कंप्रेस फ्रैक्चर, उसमें दोनों साइड से फोर्स पड़ता है और उसमें कंप्रेशन हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाती है बोन, और उसकी वजह से क्या होता है, उसको, उस फ्रैक्चर को हम कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ज्यादातर स्कल में होता है। इसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ घुस जाता है, धस जाता है। ठीक है। तो ए फ्रैक्चर विच फ्रेगमेंट्स आर ड्राइवन इनवर्ड, अंदर की तरफ धस जाना, तो उसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, जो कि ज्यादातर स्कल में होता है। अब इपीफाइसियल फ्रैक्चर, इपीफाइसियल फ्रैक्चर में ए फ्रैक्चर थ्रू द इपीफाइसिस। ठीक है। जो बोन्स होते हैं उनके एंड्स जो होते हैं उनको हम इपीफाइसिस कहते हैं। अगर वहां पे कोई ब्रेक हो जाता है, वहां पे फ्रैक्चर होता है, तो हम इपीफाइसियल फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का क्या मतलब, जस्ट लाइक ए फ्रेश स्टिक। जैसे कोई हरी डंडी होती है ना, एक सूखी डंडी होती है, उसको हम कट्टे से तोड़ देते हैं, वो अलग हो जाती है। एक हरी डंडी होती है, जब उसे तोड़ते हैं तो मुड़ जाती है, टूटती भी नहीं है और एकदम से निचोड़ ऐसी जाती है बीच से। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो बोन होती है वन साइड ब्रेक होती है, एक साइड से ब्रेक होती है, दूसरी तरफ से क्या होता है, बेंट हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, तो हम इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा आता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या, ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है इसमें, इसे ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। ट्रांसफर फ्रैक्चर। ट्रांसफर फ्रैक्चर में क्या होता है, दैट इज स्ट्रेट अक्रॉस द बोन। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हॉरिजेंटली बोन्स में ब्रेक होती है और उसे ट्रांसफर फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को इसमें डिजीज की वजह से, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की बात की थी हमने और ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा की बात की थी। किसी बीमारी की वजह से अगर बोन्स में ब्रेक आ रहा है और उसमें कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई इंजरी नहीं, किसी भी उसकी वजह से नहीं, मगर बोन वीक हो गई डिजीज की वजह से, उसकी वजह से अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो हम उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है। उसके बाद है हमारे स्पाइरल फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है। इसमें फ्रैक्चर दैट ट्विस्ट अराउंड द शाफ्ट ऑफ बोन। ठीक है। तो उसको हम स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है, फ्रैक्चर जो होता है सॉरी, दैट रिजल्ट फ्रॉम द रिपीटेड लोड। जैसे आपकी बोन है, एक बार फ्रैक्चर हुई है मगर उसको ठीक होने का समय नहीं दिया गया और फिर से उसका यूज किया आपने हाथ का, तो वहां पे बार बार फोर्स लग रहा है, बार बार रिपीटेड फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, उसका देते हैं। तो आर्निका जो होती है, जो मसल्स अगर वहां पे फट गई, कहते हैं मांस फट गया, तो उसको जल्दी रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो ये दवाइयाँ जो होती हैं अच्छी दवाइयाँ होती हैं। अगर आप कोई भी मेडिसिन अगर लेना चाहते हो तो अपने होम्योपैथिक मतलब फिजिशियन से कंसल्ट करके फिर मेडिसिन को ले सकते हैं। इसका बेस्ट रिजल्ट होता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। कोई क्वेश्चन है तो आप इसे यूट्यूब पे कर सकते हैं, दूसरा कॉल फॉर मी ऐप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।